अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज जिस मौजू पे मैं बोलना चाहता हूँ वो बड़ा अहम है। ये जो काफ़ी देर से हम सुन रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया की जो बैक चैनल गुफ्तगू शुरू हुई है, निगोशिएशंस, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ कि किस तरह नॉर्मलाइज किया जाए दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को। तो आज एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन उसकी हुई है और वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो एम्बेसडर हैं, क्या नाम है उनका, यूसुफ अल उतैबा, वॉशिंगटन में जो पोस्टेड हैं, उन्होंने इसकी तस्दीक की है, कंफर्म किया है कि वाकई इस किस्म की जो है ना मीटिंग्स हो रही हैं और दोनों साइड्स ये कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाएं। अब इनमें कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई, और उसकी जो काउंटर पार्ट है इंडिया से, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये इसका है रॉ। ये हिंदुस्तान की प्रीमियर स्पाई एजेंसी है। कई दफ़ा जब मेरे हिंदुस्तानी दोस्तों से, स्कॉलर्स से, थिंक टैंक के लोगों से बात हुई तो मैंने कहा भाई, अगर आप ख़ुद ये समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई फ़ैसला तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब हमारी आईएसआई और मिलिट्री उसमें इन्वॉल्व ना हो, तो आप उनके साथ डायरेक्ट बात कीजिए। तो अब लगता है कि इंडिया को भी इस बात की समझ आ गई है कि इफ़ यू वांट टू टॉक टू पाकिस्तान यू मस्ट गो थ्रू द प्रॉपर चैनल्स। तो बात यह है कि हम ये भी जानते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज़ फायर हो चुका है। ये तभी हुआ होगा जब पहले अंडरस्टैंडिंग हुई थी। अब नेक्स्ट स्टेज क्या होना चाहिए? जाहिर है जब इस किस्म की टॉक्स को फैसिलिटेट कर रही हैं, बाकी मुल्क कर रहे हैं, तो वो क्या चाहते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान से? वो यही चाहते हैं कि ये इतना बड़ा इलाका, 1.6 बिलियन लोग जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे नॉर्मल हालात हों। ये एक बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया के लिए। साथ साथ यहाँ की अपनी प्रोडक्शन, यहाँ की अपनी वर्क फोर्स, लोग यहाँ के अंग्रेज़ी पढ़े हुए हैं, स्किल्ड हैं और मेहनत कश हैं। इनकी मार्केटिंग दुनिया में हो सकती है, लेकिन ये तब ही होगा जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिल के ये फ़ैसला कर लेंगे कि जो भी उनके तनाज़े हैं, यानी डिस्प्यूट्स हैं, वो अपनी जगह, उनको रिज़ॉल्व करते करते टाइम लगेगा और जाहिर है ऐसी रेजोल्यूशन ही होगी जो सबको फ़ायदा पहुँचाएगी। तो इस मैच्योरिटी से अब आपको आगे बढ़ना है। मैं तो बहुत खुश हूँ ये ख़बर सुन के। वो दूसरी बात है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने और इंडियन फॉरेन ऑफिस बोथ हैव केप्ट क्वाइट। ये भी समझ आती है कि फॉर्मल जो स्टेट के एजेंसीज हैं ना, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस पे चुप इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन इसकी कंफर्मेशन जो है और जिस तरफ ये डायरेक्शन जा रही है वो बेसिकली कश्मीर के इशू पे है। हिंदुस्तान का मौक़िफ़ है कि जब तक टेररिज्म ख़त्म नहीं होगी तो कोई बात नहीं हो सकती। महल पाकिस्तान बिल्कुल अब इसको समझता है कि बाई फोर्स आप कुछ भी तब्दील नहीं कर सकते। तो वाई नॉट कम टू द निगोशिएटिंग टेबल। और निगोशिएटिंग टेबल कहाँ से शुरू होती है? फ्रॉम द हार्ड फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। और वो क्या है कि 1948 में जो सीज़ फायर लाइन थी, 1972 में जो शिमला एग्रीमेंट के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश हो गई, उसके दोनों तरफ जो एक्चुअल पावर एक्सरसाइज हो रही है, अथॉरिटी एक्सरसाइज हो रही है, वो स्टेटस को कायम रहे। और इसके होते हुए आप दोनों तरफ से
आपके बेस्ट इंटरेस्ट में बात करें कि यार हम क्या कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, वाइल वी हैव डिसएग्रीमेंट ऑन मैनी इश्यूज, वेयर डू वी एग्री, अग्रीमेंट की भी बातें आप टेबल पे लाए ना। मुझे कई लोगों ने बताया कि जी इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम में हमेशा अपोज कर रहे होते हैं, लेकिन कई इशू जहाँ पे एशिया के या डेवलपिंग कंट्रीज़ के इंटरेस्ट कॉमन होते हैं तो ये कोऑपरेट भी कर रहे होते हैं। तो हमारे डिप्लोमेट्स कई फेजेस में इन्वॉल्व होते हैं इस सिलसिले में। इन सारी चीज़ों का फ़ायदा आवाम तक पहुंचना चाहिए। हमारे यहाँ अब ये फैसला हो चुका है कि देयर इज़ अ पाकिस्तान एंड देयर इज़ एन इंडिया, एंड बोथ वांट टू मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस, देयर सॉवरेंटी। और उसका क्या मतलब है कि दो मुख्तलिफ मुल्क हैं ये, उनकी अपनी टेरिटरीज़ हैं, अपने अवाम हैं, अपनी नेशंस हैं। इंडिया वाले अपने लोगों का ख्याल रखें, हम अपना रखें, और जहाँ पे हम दोनों के इंटरेस्ट कोइंसाइड करते हैं वहाँ पे हम कोऑपरेट करें। ये तो दिस इज़ बेसिक कॉमन सेंस। यानी मैं ज़्यादा थियरी की बात ही नहीं कर रहा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आम तरीके से बात करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाया जाए कि जंग जो है ना वो कोई ऑप्शन नहीं है, वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन। और आप एक दूसरे के इलाकों में जो अगर वो स्पाइस भेजते हैं वो भी आप ख़त्म करें। एक लेजिटिमेट कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस होती है जो हर स्टेट करती है और वो चलती रहेगी। वो सारी महल हिस्ट्री में हमेशा से होता हुआ है, होता रहा है, और वो होता रहेगा। लेकिन एक दूसरे के जहाँ वाइटल इंटरेस्ट हैं वहाँ पे जाके लोगों को उकसाना, अब वो क्या कहते हैं, इंसर्जेंसी को सपोर्ट करना, और इस किस्म की मूवमेंट्स में अगर कोई फॉरेन पावर इन्वॉल्व होती है तो दैट इज़ नॉट नॉर्मल इंटेलिजेंस गैदरिंग। समझ गए आप? तो आज मैं एक पॉजिटिव नोट पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जब यूएई के एम्बेसडर ने ये कंफर्म कर दिया है तो दिस इज़ नो लॉन्गर अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। अब बात है कि व्हाट शुड बी डन ऑन बोथ साइड्स, उसका भी मैंने जिक्र कर दिया है। देखें, जब ये हो जाएगा ना तो कोई ऐसा नहीं है कि एकदम अलादीन का चिराग दोनों की तरफ हाथों में आ जाएगा, नहीं। 73 साल से जो नफ़रतों की दीवारें खड़ी की गई हैं उनको गिराते 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 बहुत वक्त लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है और दोनों मुल्क के अवाम के ये हक में है। दो मुल्क बन गए हैं और वो सलामत रहें, और वो अपनी अपनी लोगों के जो इंटरेस्ट है ना और नेशनल इंटरेस्ट को, दोनों को हक है कि वो उसको प्रमोट करें, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ईच अदर। ये होता रहा है और उसका रिजल्ट कोई पॉजिटिव नहीं आया। इट इज़ टाइम नाउ फॉर कोऑपरेशन। मेरे ख्याल से जो आपके बेस्ट माइंड्स हैं ना, शायर, राइटर्स और इंटेलेक्चुअल्स, दोनों तरफ इसमें अपना हिस्सा डालें। और मेरे ख्याल से लोग तो बहुत देर से ये बात कर ही रहे हैं। मैं पाकिस्तान के जो हैं इंटेलेक्चुअल्स, उनमें भी इस जज्बे को ना पाता हूँ कि भाई हमें झगड़ा करके, कॉन्फ्रंटेशन करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान हुआ है। तो अगर हम दो इंडिपेंडेंट मुल्क हैं तो वो अपने बेस्ट इंटरेस्ट में कोऑपरेट करें और मिल के साउथ एशिया को रीजन ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बनाएं। तो आज इन लफ्ज़ों में मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, और let me say very quickly in English as well. You know, today the news has been confirmed that uh, the UAE, United Arab Emirates, is facilitating negotiations between Pakistan's ISI, Inter Services Intelligence, and India's RAW, Research and Analysis Wing. You know, that is the name of the premier Indian intelligence service.
and they are looking at the requirements, the possibilities, the preconditions, upon which they can normalize relations between India and Pakistan. And it's very clear that there should be no disturbance on the Kashmir issue. Let both sides hold on to whatever positions they have. But in the meantime, they can cooperate and they can normalize relations. Already, there is an effective ceasefire on the line of control, which is great news, good news. And then I think the possibilities of working together to resolve so many social, economic, environmental problems that we face together, the potential then becomes enormous. And I think there is only gain for everyone in such a reorientation of relations between India and Pakistan. That's the message I wanted to give, because this news is now confirmed by a very senior diplomat whose government is facilitating the talks between ISI and RAW. At the moment, the two governments are not confirming it, but that is understandable. Until some agreement is reached, this will be kept a secret. But I'm very hopeful that we are likely to see things change and change for the better. All the best to all of you.